साथियों, मेरठ के भवानपुर थाना क्षेत्र के किन्हा नगर गांव के निवासी रविशंकर अपनी पत्नी सपना के पास 2 अगस्त 2025 को सुबह सुबह 7 बजे फ़ोन करता है और बोलता है कि आज मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, बड़ा मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए। दरअसल बात ऐसा था कि 26 जुलाई 2025 को उसकी बहन के यहाँ तीज का पर्व मनाया जा रहा था। तो 26 जुलाई 2025 को सपना अपनी बहन के साथ तीज का पर्व मनाने के लिए वहाँ पर गई थी और वो अब तक नहीं आई थी। कुछ काम हुआ होगा या बताते चले कि वो 7 महीने की गर्भवती थी। हो सकता है कि इसी वजह से वो वहाँ पर रुकी थी। इस बीच रविशंकर 2 अगस्त दिन शनिवार को उसके पास फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। वो मोटरसाइकिल उठाता है और वहाँ पर पहुँचता है। बताते चले कि मेरठ के ही गंगानगर थाना क्षेत्र के जो अमेड़ा गांव है वहाँ पर वो रह रही थी। फिलहाल वहाँ पर रविशंकर पहुँचता है उसके घर, उसकी बहन सरिता देवी के घर। उसकी बहन के नाम सरिता देवी था, उसकी पत्नी के बहन के नाम सरिता देवी था और उसके जीजा के नाम मुन्ना सिंह था। लेकिन जब वो घर में जाता है तो कोई नहीं रहता है, ना उसकी बहन रहती है, ना जीजा रहता है और ना दोनों बच्चे रहते हैं। उसकी बहन के 2 बच्चे थे, दोनों पढ़ने के लिए जाते थे। जब वो जाता है तो सपना दूसरे मंजिल पर थी, 2nd फ्लोर पर थी। वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाता है और अंदर से दरवाज़ा को लॉक कर देता है। तो दरवाज़ा को लॉक कर देता है तो सपना असहज महसूस करती है, लेकिन अपने पति होने के कारण उसने कुछ विरोध नहीं किया और पूछा क्या बात है। उसने बहुत प्यार से उसके साथ पेश आई, पानी दिया पीने के लिए। लेकिन रविशंकर बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए लॉकेट लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊँ। सपना बहुत खुश होती है और अपनी आंखों को बंद करती है। लेकिन जब बंद करती है तो रविशंकर अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और चाकू से उसके गर्दन को रेत देता है। गर्दन पर जब रेतने के बाद उसको दर्द महसूस होता है तो चिल्लाती है और वहीं पर गिर जाती है ज़मीन पर। गिरने के बाद रविशंकर उसके मुंह को बंद कर देता है और एक के बाद एक चाकुओं से गोंद देता है। सिर पर, छाती में, पेट में, हाथ में, पैर में, चारों तरफ चाकू से हमला कर देता है और असहनीय दर्द होने के कारण सपना वहीं पर दम तोड़ देती है। जब सरिता अपनी बहन की आवाज़ सुनती है चीखने के, चिल्लाने की, तो वो तुरंत कमरे के पास पहुंचती है। लेकिन जब कमरा के पास पहुंचती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था और वो शोर मचाने लगती है। तो सरिता की आवाज़ सुनकर के अगल बगल के लोग इकट्ठे होते हैं। इधर जो रविशंकर था पुलिस को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, आप फौरन इस एड्रेस पर आइए। उसने जहाँ पर था उसका एड्रेस भेजा। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और दरवाज़ा जब खुलती है तो देखता है कि जब पुलिस आती है तो दरवाज़ा खुलती है तो देखा जाता है कि सपना का लाश वहीं पर गिरा हुआ था और वो दरिंदा रविशंकर वहीं पर बैठ करके उसको देख रहा था। उसको उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आया, आह तक नहीं आया। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर के शादी करके लाया था उसका हत्या अपने हाथों से कर दिया, जबकि उसी के संतान 7 महीने के गर्भ में उसी की पत्नी के पेट में था। उसने एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं की थी। इस सबसे बेखबर वो दरिंदा वहीं पर बैठा था। फिलहाल आपको बताते चलें कि ये जो घटना है मेरठ के गंगानगर क्षेत्र के अमेड़ा गांव की है। पुलिस जब आती है तो देखती है वहां का दृश्य तो पुलिस भी देख करके जाती है, सन्न हो जाती है। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। जीजा भी आता है घटना का समाचार सुन करके। जीजा ने बताया कि जब सपना 7 साल की थी तभी उसके माता और पिता दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और बेटी की तरह
बहन और जीजा ने सपना का देख रेख किया और पाला पोसा, और मुन्ना ने ही यानी सपना की जीजा ने ही रविशंकर से उसकी शादी कराई थी। उसका कन्यादान मुन्ना ने ही किया था। लेकिन इस दरिंदे ने सारा सपना चकनाचूर कर दिया। सरिता देवी और मुन्ना सिंह के सपनों को वो चाहते थे कि उसकी जो साली थी और उसके जो बहन थी वो सुखी संपन्न रहे। इसी चीज़ को देख करके उसने एक अच्छा सा वर देख करके उसका शादी विवाह किया था। क्या हुआ कि मात्र 8 महीने की शादी में ही दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसको जान से मार देना पड़ा। ऐसे अपराधियों को सजा क्या मिलनी चाहिए? प्रशासन इसके लिए क्या कुछ कर रहा है? साथियों, आप लोग क्या चाहते हैं कि उसको क्या सजा मिलना चाहिए उस दरिंदे को? ऐसे दरिंदे समाज में एक गंदगी की तरह हैं। उन दोनों के फोटो को अगर देखा जाए, उसकी तस्वीर को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि दोनों की जोड़ी बनी बनाई है दोनों की तस्वीर देखने के बाद। लेकिन एक दरिंदगी भरा दिमाग, दरिंदगी भरा सोच किसी की जिंदगी को तबाह कर देता है। उस रविशंकर ने सिर्फ अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया, अपने संतान का भी कत्ल कर दिया, जो कि इस दुनिया में अभी कदम ही नहीं रखा था। दोस्तों, ऐसे दरिंदे को क्या सजा मिलना चाहिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद।